जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मुख्य आरोपी पकड़ लिया गया है और उसके साथ ही जब प्रारंभिक पूछताछ में उसने खुलासा कर दिया है कि रांची के जेड स्क्वायर होटल में बैठकर रणनीति बनाई गई थी और किस किस अभ्यर्थी को ले जाना है, पैसे वसूली का काम मनोज कुमार को दिया गया था और मनोज कुमार ने अभ्यर्थियों से लाखों वसूले और उसके बाद हरिहर सिंह और विनय शाह उन अभ्यर्थियों को सीधे रक्सौल बॉर्डर होते हुए नेपाल लेकर गया था। यह बात अब प्रमाणित हो गई है, पूछताछ के दौरान भी सामने आ गई है। लेकिन देखिए, अब बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और अब जिस तरह से सियासत भी इस पे होने लगी है, बाबूलाल मरांडी से लेकर चंपई सोरेन तक अब सरकार से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है, रिजल्ट अटका हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली है, मेहनत की है, दिन दिन रात रात जग कर मेहनत की है, उन्हें इंतजार इस बात का है कि आखिर इस पर स्पष्ट क्या होता है। और जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं उन्हें लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है, उत्तर जब नेपाल ले जाकर रटवाए गए हैं तो फिर से परीक्षा होनी चाहिए। नीरज हमारे साथ है। नीरज, आज आपने कई अभ्यर्थियों से बातचीत भी की है। देखिए, अब जिस तरह से सरगना पेपर लीक करने वाले सरगना की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। क्या कुछ कहना है अभ्यर्थियों का? और देखिए उदय, सबसे पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं कि देखिए जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला जो झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है, उस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है और हो सकता है कि जल्द इस मामले में फैसला भी आ जाए। देखिए, अभ्यर्थियों पे जाने से पहले जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको पहले मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारे गंभीर आरोप जो है उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से लगाया है। उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी है अनीस, उसको बचाने का जो प्रयास है पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया है और मोटी रकम जो है वो वसूली गई है ताकि जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे ना बढ़े, सही से जांच ना हो पाए और जो मुख्य आरोपी है वो बचा रहे। तो ये एक कह सकते हैं गंभीर आरोप लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि जो काम यहाँ की पुलिस को करना था, यहाँ के सीआईडी को करना था, वो अब यूपी की पुलिस कर रही है, यूपी की एसटीएफ कर रही है। और यूपी की एसटीएफ ने खुलासा किया है कि नेपाल ले जाकर पेपर लीक किया गया था, क्वेश्चंस पेपर जो है रटवाए गए थे, उसके उत्तर रटवाए गए थे। ये बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया। साथ ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया गया है कि जब इस पूरे मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है झारखंड हाईकोर्ट में, तब जाकर जो आरोपी है वो पकड़ा है। ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये बाबूलाल मरांडी की ओर से जो ट्वीट किया गया है, ये अगर हम बात करें अभ्यर्थियों का उदय, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जो यहाँ की सीआईडी है, सीआईडी की ओर से सही से जांच नहीं की गई क्योंकि लंबे समय से ये जो आरोपी था वो फरार था और सीआईडी इस बात से इनकार करती रही कि यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि यूपी का जो एसटीएफ है वो उसके ओर से कहना है कि पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन का जो आंसर है वो रटवाए गए थे। लेकिन सीआईडी के जांच में अभी तक ये बात को क्लियर नहीं किया गया है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती थी तो मैं भी कोर्ट में मौजूद रहता था, तो उस दौरान कहीं से भी सरकार की ओर से, जेएसएससी की ओर से ये बातें नहीं कही गई, ना सीआईडी की ओर से कही गई कि पेपर लीक हुआ। हालांकि पिटिशनर की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारे आधार दिए गए। और देखिए, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उतने दिनों से सीआईडी कर क्या रही थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सीआईडी के इनपुट पर ही पूरी कार्रवाई हुई है। बाबूलाल मरांडी ने, देखिए नीरज, दो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अनीस को लेकर आरोप लगाया है कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है कि अनीस के संपर्क पेपर परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी और डीजीपी अनुराग गुप्ता से थे। इस बात का दावा बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं कि अनीस जो मुख्य आरोपी है, मुख्य अभियुक्त है, वो अभी तक फरार है, उसे फरार रखा गया है और इसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनका सीधा संबंध, उनके पास प्रमाण है, इस बात का वो दावा कर रहे हैं। और देखिए, वो दूसरा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सीआईडी की टीम को बीच में बदला क्यों गया, इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। अब वाकई में इस तरह के बिंदु अगर इसमें है तो ये तो अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी मुसीबत का सबब है, या फिर ये बता रहा है कि, और देखिए तीसरा सवाल जो उन्होंने उठाया है कि आखिर विनय शाह की गिरफ्तारी हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही क्यों हुई है, आखिर सुनवाई होने से पहले क्यों नहीं हुई थी। आप जो बता रहे हैं कि फैसला रिजर्व है, तो इसके पहले क्यों नहीं हुई। ये तीन बिंदु बाबूलाल मरांडी ने मुख्य रूप से उठाया है। देखिए, सबसे पहले सवाल को लेकर कहूं तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है अनीस को लेकर, और आपने कहा कि पूर्व डीजीपी
को लेकर पुख्ता सबूत है। तो देखिए ये आरोप लगाया गया और ये कहा गया क्योंकि अभी तक जो है मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस या फिर सीआईडी की बात कर ले, क्योंकि ये सवाल जो है झारखंड हाईकोर्ट में भी खड़ा किया गया था, चाहे वो पिटिशनर की ओर से बात करूं या फिर जो इंटरव्यूनर है यानी कि जो सफल अभ्यर्थी है उनकी ओर से जो अधिवक्ता पक्ष रख रहे थे उनकी ओर से भी बात कहा गया। और जो जांच चल रही है उसमें एक अस्पष्टता जो है वो दिखी, वो कहते हुए भी नजर आए कि वो इससे खुश नहीं है, लेकिन चीजें होनी चाहिए जो तरीके से होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे देखिए अनुराग गुप्ता को लेकर, क्योंकि इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने कई और गंभीर आरोप लगाए थे किस तरह से ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है, तो जो पूर्व डीजीपी रहे अनुराग गुप्ता उन पर कई गंभीर आरोप जो है वो बाबूलाल लगाते रहे। और ये क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये प्रश्न है, मुद्दा है, और क्योंकि वो बाबूलाल जो है इस मुद्दे को शुरू से देख रहे हैं, कई तरह के जो बात है वो कहते हुए नजर आए हैं, इसलिए उन्होंने सवाल खड़ा किया है और ये भी कहा है कि जो सीआईडी की जांच चल रही है उसको कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास किया गया, आगे जांच के दायरा जो है बढ़ाने नहीं दिया गया, रोक के रखा गया, कई तरह की जो बातें हैं वो कही गई है। और दूसरा अगर हम बात कर ले उदय, तो झारखंड हाईकोर्ट में भी जो है ये प्रश्न उठाया गया था कि टीम को क्यों बदला गया। टीम को देखिए इस पे लेकर भी बातें बताई गई कि क्या कुछ कारण रहा, क्यों टीम बदली, क्योंकि पहले जो था डीएसपी के नेतृत्व में टीम जो है जांच कर रही थी और उसके बाद एसपी के नेतृत्व में जो टीम है वो गठन किया गया, उस पर भी उत्तर जो है वो दे दिया गया झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से, सीआईडी की ओर से। तो ये दो प्रमुख बातें हैं। उसके अलावा अगर बात करें उदय, तो एजेंसी की अगर हम बात कर ले, ये भी कहा गया है बाबूलाल मरांडी की ओर से कि जो एजेंसी है जिसने ये परीक्षा आयोजित करवाई थी उसके अधिकारियों से या फिर उसके किसी भी कर्मी से सीआईडी की ओर से पूछताछ नहीं की गई, ये कहीं ना कहीं जो है एक लूपहोल देखने को मिलता है। तो कई तरह के गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। देखिए अभ्यर्थी से मैं कुछ देर पहले ही बात कर रहा था, उनका कहना है कि एक जो टीचर है राजेश प्रसाद, उनका कहना था कि एक अभ्यर्थी है जिन्हें नेपाल ले जाया गया था, हालांकि वो सफल नहीं हुए अभ्यर्थी, और पैसा उन अभ्यर्थियों से भी लिया गया था जो असफल हुए हैं। और ये कहा गया है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट है, उसका हार्ड कॉपी लिया गया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था वो उन लोगों ने लिया था ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हुए जो पैसा जो है ये ट्रेंड चल रहा था कि भाई अगर आप डील कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी एडवांस पेमेंट के साथ अधिकारियों के दलालों के पास जमा कर दें। बिल्कुल, देखिए वही कहा जा रहा है। हालांकि मैं उस अभ्यर्थी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास जमा है। अब वो प्रयास कर रहा है जो भी अभ्यर्थी है कि कैसे उसका डॉक्यूमेंट जो है वो वापस मिल जाए, क्योंकि वो भी इस सरगना के चंगुल में फंसा हुआ था और अब जब उसे पता चला कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसका पूरा जो भविष्य है, करियर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि वो अभ्यर्थी कैसे अपने डॉक्यूमेंट को लेता है, लेकिन गंभीर सवाल उस पर ये उठ रहे हैं कि बहुत सारे सबूत हैं और साक्ष्य मिल रहे हैं, बावजूद इसके सीआईडी का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि जो गिरफ्तारी हुई है विनय शाह की, इससे कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और जो जांच चल रही है सीआईडी को लेकर उस पर भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो दिख रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में कई और खुलासे हो सकते हैं। और जो मामला झारखंड हाईकोर्ट में है जिसमें सीबीआई जांच करने की बात कही गई है, मांग उठाई गई है, इसको लेकर भी निर्णय आ सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट इस पे क्या कुछ निर्णय लेता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि और क्या कुछ खुलासे हैं जिसका होना बाकी है। और देखिए जो कैंप चल रहा था नेपाल में, उसको कौन चला रहा था इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि इसके पीछे कई सफेद पोस्ट भी थे और वो सफेद पोस्ट कौन थे उस तक सीआईडी नहीं पहुंच पाई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसका भी खुलासा हो और विनय शाह को जब कोर्ट में पेश किया जाए तो उस दौरान भी कोई नई बात जो है वो सामने आ सकती है कि क्या कुछ ग्राउंड रहा और क्या क्या बातें जो है वो पता चल पाया है गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि रिमांड पे लेने का प्रयास जो है वो सीआईडी करेगी। उदय, चलिए तो इंतजार इस बात का है अब कि सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या सीबीआई जांच की मांग आगे बढ़ती है और अदालत झारखंड हाईकोर्ट पेपर लीक पर जो फैसला रिजर्व है उसमें क्या है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।